नमस्कार। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। संगीत यानी गीत के संग वाद्य। जैसे दिल में धड़कन, पायल में छन छन, घर में आंगन और श्रृंगार में दर्पण का महत्व है, उसी तरह संगीत में वाद्यों का बहुत महत्व है। वाद्यों के बिना संगीत असंभव है। शुरू से ही गीतों को असरदार बनाने के लिए वाद्यों का प्रयोग होता रहा है, लेकिन सारंगी का इन सबसे अलग ख़ास मकाम है, क्योंकि सारंगी की आवाज़ इंसानी आवाज़ के बहुत करीब है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में हिंदुस्तान के मायाए नाज, मशहूर सारंगी नवाज़ उस्ताद सुल्तान खां साहब मौजूद हैं। हम उनकी सारंगी वादन का लुत्फ़ तो उठाएंगे ही, लेकिन इससे पहले आइए उनसे कुछ बातें करें, कुछ सुने, कुछ गुने। हाँ सब नमस्कार, आदाब। दूरदर्शन केंद्र में आपका स्वागत है, मेरी ओर से, दूरदर्शन की तरफ से और हमारे दर्शकों की ओर से। मुझे भी बहुत खुशी है कि दूरदर्शन ने मुझे ये एक मौका दिया कि मैं अपने दोस्तों को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, हेलो, हाय करने का और अपने बारे में कुछ बोलने का मौका मिला। तो सबसे पहले तो आप सारंगी और अपने रिश्ते के बारे में, कुछ शुरुआती दौर के बारे में बताएं। रिश्ता तो ये है कि मैं बहुत एक नसीबदार इंसान कहूँगा अपने आप को कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ और उस धरती पे पैदा हुआ कि जहाँ म्यूज़िक के लिए राजस्थान बहुत मशहूर जगह है, कलरफुल जगह है। बहुत ही आर्टिस्टिक। और सेकंड ये कि मैं उस जनरेशन में पैदा हुआ कि जहाँ संगीत का ही वातावरण आज भी गूंजता है, और उस फैमिली में पैदा हुआ तो हर तरह से मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। जी, जहाँ तक मुझे पता है आपके वालिद जी और आपके बाबा जी भी इससे जुड़े हुए थे, तो क्या उनसे ही आपने शुरुआती शिक्षा ली? बिल्कुल घर की तालीम है। जी, घर की तालीम है। लेकिन आपके सारंगी वादन में और आपके परफॉर्मेंस में उस्ताद आमिर खान साहब का भी काफ़ी असर दिखाई देता है। देखिए, हर एक चीज़ का एक आइडियल होता है जी, उसका एक भगवान होता है, उसका एक पूजनीय होता है। जी, तो मैंने हिंदुस्तान में जैसे ओमकार नाथ जी हैं, बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, इन लोगों का अपना पूजनीय माना है। उसमें ज़रा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आमिर खान साहब की तरफ है कि मैं उनको अपनी ज़हनी उस्ताद मानता हूँ और मानता रहूँगा। जी। अभी आपने फिल्मों के लिए जो गीत गाए, आपके एल्बम्स निकले हैं, पिया बसंती, भूमि वर्जिन, शून्य। हमारे दर्शक उनको बड़े प्यार से सुनते हैं। तो आपको दर्शक बहुत, आप अपनी सफलता कैसे आप दोनों चीज़ों में सामंजस्य बनाए रख सकते हैं? इबादत के हिसाब से हमारे उस्ताद आमिर खान साहब कहते हैं कि नगमा वो नगमा है कि रूह गाए और रूह सुने। वाह, क्या बात है। तो ये तो सरेंडर होने की चीज़ है, ये ऑर्डर की चीज़ थोड़ी है। ईश्वर के सामने, माँ सरस्वती के सामने, आपने देखा होगा अक्सर हम मंच पर जाते हैं तो 3 बार उसको सलाम करते हैं, क्योंकि वो माँ सरस्वती का मंच है। और इस लकड़े को हम लकड़ा नहीं समझते हैं, माँ सरस्वती का रूप मानते हैं। तो उसी का एक हमको वरदान, यश या जो भी नामना है, इज्जत, मतलब इज्जत मंतुशा, मतलब जिल्ल मंतुशा, अल्लाह ही इज्जत देता है, अल्लाह ही जिल्लत देता है। जी हाँ साहब, आपने बाहर बहुत ज़्यादा सफल शोज़ किए हैं, तो इस तरह के अलग अलग अनुभवों को आप हमारे साथ बांटें। जाज म्यूजिशियन बड़े बड़े, ऑर्नेट कॉलमेन या डुरेन, न्यूयॉर्क सिम्फनी और वाशिंगटन सिम्फनी जो बड़े मशहूर हुए आपके। हाँ, तो मैंने जब भी इन लोगों के साथ काम किया तो मुझे हमेशा ये रहा कि यार ये भी हमारे यहाँ के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब या पंडित ओमकार नाथ ठाकुर या पंडित जसराज जी या भीमसेन जी, इनसे कम नहीं है। ये भी बहुत महान लोग हैं। हो सकता है कि ये सब्जेक्ट हमें नहीं आता है, इसलिए हम उसको बराबर प्रॉपर, लेकिन उसका मज़ा तो ले सकते हैं जी। तो मैंने तो मज़े लिए ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं किया। मतलब कला के लिए बड़ी विस्तृत दृष्टि चाहिए, दृष्टि चाहिए। मैन तो ये है कि आप परखने के लिए दोस्ती, आप साथ काम करें, इसका मतलब है कि आप एक फ़र्ज निभा रहे हैं, एक दोस्ती निभा रहे हैं। दोस्ती करने के लिए आपके अखलाक और प्यार की दृष्टि हमेशा खुली रहना चाहिए। वाह, हाँ साहब, सारंगी को आपने कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है? इसको आपका इसके साथ का सफ़र बड़ा लंबा है। आपने इसको दुख दर्द की बस्ती से निकाल के आपने
राग रस और रंग की महफिल में सजाया है, एक बड़ा लंबा सफर तय किया है। बहन मेरी, आप इसका भविष्य किधर देखते हैं आगे? नहीं, मैं आपसे बताऊं, आदमी कितना रोएगा और कितना हंसेगा, हर चीज़ का एक लिमिट है। तो लोगों ने बहुत चाहा कि सारंगी रोती रहे, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि सारंगी रोए। सारंगी हंसती है। सारंगी एक बहुत अच्छा वाद्य है हमारा और प्राचीन भी है। तो ऐसा होता ना, कभी कभी मौका नहीं मिलता किसी चीज़ का। मुझे ईश्वर ने मौका भी दिया और वो कामयाब करने वाला तो हुआ है।
नजर नहीं आवदा और नजर नहीं आवदा बबरा हरदा जो बंदा अलिफ मीम बिच फर्क न कोई अलिफ मीम बिच फर्क न कोई अलिफ मीम बन जा बबरा हरदा जो बंदा गोरी थारो समय को परिवारो आयो रे गोरी थारो समय को परिवारो आयो रे। ये राजस्थान का बहुत मशहूर सॉन्ग है। परवाने का मतलब मैसेज आना, हलकारा मतलब मैसेंजर आना, गोरी थारो शाम को परमाणु आया, लेटर आया। गोरी थारो शामे को परिवारो गेला गेला चाली थी घड़ी पड़ गयो पाँव गेला गेला चली थी घड़ी पड़ गयो पाँव कांटो लागो करेरो भी झोला खाए हलिकारो आयो रे गोरी ओ गोरी थारो शमे को परिवारो आयो रे।
पकड़े पाँव नाई, कांटों का रेश देवरी पकड़े पाँव, सैया बांधे लुपेरी सोतरी घाले भाई, परिवानो आयो रे, सैया बांधे लुपेरी सोतरी घाले भाई, परिवानो आयो रे। ओ गोरी थारो श्यामे को परिवानो आयो रे। गोरी थारो श्याम को परिवार आयो रे, हरि करो रे। गोरी थारो श्याम को परिवार आयो रे, हरि करो आयो